Okay, student, it is the fifth question. In this question, a journey is traveled by a body, and you look on the board. This journey is traveled in three sections: first section, second section, and third section. Why there are three sections here? क्योंकि ये बॉडी अपने जर्नी के दरमियान अपने वेलोसिटी को 3 बार बदला है, 2 बार बदला है, यानी 3 वेलोसिटी था, 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.52 घंटा तक वह 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता रहा और डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद उसने 60 से 30 किलोमीटर पर आवर पे आ गया और इसी स्पीड से वह 0.24 आवर तक चलता रहा। उसके बाद अंतिम जर्नी के अंतिम पोर्शन में 70 किलोमीटर पर आवर पर वह 0.71 आवर तक चलता रहा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम दिया हुआ है। पूरे जर्नी में 3 स्पीड का अपना सबका टाइम है, T1, T2, T3। तो इस केस में हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। द सेम क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू गेट एवरेज स्पीड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, this data. So how will you get average speed? It is very clear that in getting average speed you have two things: distance traveled and total time. Distance traveled is not given in this question. In this question, at the place of distance traveled, two things are given: speed and time. Then no problem. With the help of speed and time, first we will get distance. पहले हम क्या करेंगे? स्पीड और टाइम का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता ही होता है। तो 60 इंटू 0.52, पहला स्पीड और पहला टाइम करेंगे 31.2 किलोमीटर, दूसरा 30 इंटू 0.24, ये 7.2 किलोमीटर आ जाएगा, और अंतिम वाला में स्पीड इंटू टाइम 49.7 किलोमीटर हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस जोड़ दिए हैं यहाँ पर 88.1 किलोमीटर हो गया है, और टोटल टाइम यहाँ 1.47 आवर हो जाता है। अब तो निकल गया, सीधा एवरेज स्पीड बराबर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इतना किलोमीटर पर आवर। इसमें जो मेन बात था ये जानना था कि ऐसा संभव है, कोई क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। कैलकुलेशन तो वही है, कैलकुलेशन पहले क्वेश्चन से परिचय होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। 3 अलग अलग स्पीड में कोई जर्नी, कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, अब उसका एवरेज पूछेगा, यानी इस जगह से इस जगह तक वह 60, 30, 70 पे चला, लेकिन हम कह सकते हैं कि पूरे जर्नी वह 59.9 किलोमीटर पर आवर पर चला। एवरेज निकालने से फ़ायदा यही है, एवरेज स्पीड निकालने से फ़ायदा यही है कि अलग अलग स्पीड के लिए हम एक सिंगल स्पीड में पूरे जर्नी का स्पीड बता सकते हैं। सो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद न्यूमेरिकल्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा, और इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा ग्राफिकल पोर्शन पकड़ना होगा। ग्राफ वाला जो पोर्शन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सो ग्राफ वाला पोर्शन पर ध्यान देना है, और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा जो स्पीड है इसी स्पीड से चलेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए वीडियो पर, और जो मटेरियल यहाँ से भेज रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और इस चैप्टर का नोट्स आपके पास गया हुआ है, आपको उस पर खोल करके देखना है, पढ़ना है और कोशिश करना है, उसको जोड़िए। ये जो वीडियो है इसको लिंक करके देखिए कि यहाँ क्या बोल रहे हैं और वहाँ क्या है, या आपके पास जो बुक होगा उसमें ढूंढ करके देखिए कि जो बताया जा रहा है उससे ये जो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कुछ सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई नया तरह का क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं समझ में नहीं आ रहा। जब विद्यार्थी पीछे पढ़ता है, लगता है, तभी तो जा करके क्लियर होगा। थैंक यू।